नमस्कार स्टूडेंट, मैं महावीर सर। आज हम करेंगे +1 क्लास सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। लेसन है फर्स्ट, क्वेश्चन है सेकंड कि राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र या विषय वस्तु बताएं। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ और उसकी विशेषताएं। अब करेंगे उसका क्षेत्र या विषय वस्तु। तो सबसे पहले पॉइंट है राज्य का अध्ययन। कि प्राचीन काल से ही राज्य की उत्पत्ति, प्राकृतिक कार्य क्षेत्र को समझने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य क्या है, कैसे है, इसका प्रारंभ व विकास कैसे हुआ, राज्य की विषय वस्तु क्या है, आदि विषयों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड है सरकार का अध्ययन। कि सरकार का अध्ययन भी राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र का एक भाग है। इसमें सरकार क्या है, सरकार जन कल्याण के लिए क्या क्या नीतियां अपनाती है, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, इन सभी का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कि व्यक्ति व राज्य के संबंधों का अध्ययन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत में व्यक्ति और राज्य के संबंधों का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तियों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। इससे एक समस्या यह उत्पन्न होती है कि कहीं राज्य व्यक्ति के हितों व अधिकारों को कम न करना शुरू कर दे। इस प्रकार व्यक्ति व राज्य के संबंधों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, व्यक्ति का अध्ययन, शक्ति का अध्ययन। कि राजनीतिक सिद्धांत में शक्ति के अध्ययन को भी शामिल किया गया है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सैनिक शक्ति, व्यक्तिगत शक्ति आदि आते हैं। इसमें यह जाना जाता है कि किसको क्या मिला है, कैसे मिला है, क्यों मिला है। परंतु शक्ति के अध्ययन में प्रमुख स्थान राजनीतिक शक्ति को दिया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतकार इसी को महत्व देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि अधिकारों व कर्तव्यों का अध्ययन। कि जीवन के विकास व समाज के लिए अधिकार अति आवश्यक हैं। मनुष्य राज्य व समाज में रहकर ही इन अधिकारों का उपयोग कर सकता है, बिल्कुल सही। दूसरी ओर इसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। व्यक्ति द्वारा परिवार, समाज, राज्य, देश के प्रति इन कर्तव्यों का निभाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य का पालन करना राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का अध्ययन। भाई, राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राजनीतिक दलों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक दलों के प्रकार, संगठन, कार्यक्रम, उम्मीदवारों का चुनाव, चुनाव चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। कि आज पूरा विश्व एक परिवार की तरह संगठित हो गया है। कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं यानी देश नहीं है जो अपने आप में कह सके कि मैं आत्मनिर्भर हूं। उसे किसी ना किसी कारण दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, सार्क, यूनिसेफ आदि का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट, नारीवाद का अध्ययन। कि आज नारी की दशा को सुधारने के लिए विभिन्न आंदोलन चलाए जा रहे हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा आदि को आज समाप्त कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में नारी के लिए 1/3 स्थानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और संसद तथा राज्य विधान मंडलों में भी उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने से संबंधित बिल विचाराधीन है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत में नारी विषय से संबंधित अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट है संस्थाओं तथा समुदायों का अध्ययन। कि संस्थाओं और समुदायों का राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। चुनाव प्रणाली, दबाव समूह आदि से विभिन्न संस्थाएं जुड़ी होती है जिनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण की समस्याएं। कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मानव व्यवहार का अध्ययन। कि मानव समाज में जो भी क्रियाकलाप करता है तथा राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कार्य करता है, सोचता है आदि सभी चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो है ये समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। तो जय हिंद, जय भारत।